बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठल में पाकिस्तान और पाक आर्मी की हिमायत में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से अलग अलग रैलियाँ निकाली गई हैं। प्राइमरी स्कूल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खुदा बख्श दायूं की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। इसी तरह गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री लोअर सेकेंडरी स्कूल नूर मोहम्मद भट्टी से उस्ताज़ा तबस्सुम खोसू, तुफैल अहमद नोनारी और ज़िशान खोसू की क़यादत में एक और रैली निकाली गई। रैलियों में शरीक उस्ताज़ा और तलबा ने पाकिस्तान और पाक आर्मी के हक़ में नारे लगाए और फ़ौज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाक आर्मी इस वक्त सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ मुल्क का दिफा कर रही है और पूरी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा है कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी कौम, मजहब या बरादरी से हो, मुश्किल वक्त में एक कौम बनकर मुत्तहिद रहता है। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट से लोधरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसदाद डेंगू के महकमाना सरगर्मियों का असर जायज़ा लिया गया। DHO डॉक्टर रियाज हुसैन ने महकमों की इंसदाद डेंगू कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। बदलते मौसम में इंसदाद डेंगू के लिए सरगर्मियों को संजीदगी से लिया जाए, बर वक्त सरगर्मियों से अपने महकमों की इज़्ज़त बढ़ाई जाए। हर महकमे की सरगर्मियाँ 100% होनी चाहिए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की शिकायत को फौरी हल किया जाए। हॉटस्पॉट्स डाटा को अपडेट ज़रूर किया जाए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जबीन का रमज़ान निगहबान बाज़ार और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर हस्पताल का तफसीली दौरा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जबीन ने रमज़ान निगहबान बाज़ार और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल का मौके पर तफसीली जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल का मौके पर तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने बाज़ार में सफाई इंतज़ामात और कीमतों की निगरानी का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने ब्रीफिंग देते हुए बाज़ार और अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों, सफाई सुथराई और सहूलियात की तफसीलात फराहम की। कमिश्नर ने इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर मुतल्लिका महकूम के अफसरान और मजिस्ट्रेट्स के इक़दामात की तारीफ की और हिदायत की है कि रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम को मेयारी सहूलियात और मुनासिब रेट पर अशिया फराहम की जाएँ। बाजार में सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतों और मेयार का जायज़ा लिया गया, जबकि अस्पताल में सफाई, दवाइयों की दस्तयाबी और मरीजों के लिए सहूलतों की निगरानी की गई। कमीशन ने जोर दिया है कि शहरियों के लिए सहूलत और शफाफियत यकीनी बनाई जाए और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तनवीर बलोच ने अपनी टीम के हमरा अशिया खुर्दनोश की कीमतें चेक करने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया है। इनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें चेक की जाएंगी और गिरां फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खानका प्रोग्राम में माह रमज़ान में गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए CEO म्यूनसिपल कमेटी तनवीर अहमद बलोच ने क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। तनवीर बलोच ने अपनी अमला के हमरा अचानक मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया। करियाना, सब्जी, गोश्त और फ्रूट समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की रेट लिस्टें चेक की। बाज़ारों में खरीदारी करने वाले आम लोगों से भी अशिया खुर्दनोश के रेट चेक किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद बलोच का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम की हिदायत पर रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को चेक किया जा रहा है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आम आदमी को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मेयारी अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया कि गिरां फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब बहावलनगर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जबीन का ज़ेर तामीर मेडिकल कॉलेज का तफसीली दौरा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जबीन ने शहर के ज़ेर तामीर मेडिकल कॉलेज का मौके पर तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए मेडिकल कॉलेज में तमीराती पेशरफ्त, सहूलियात और मुस्तकबिल के मनसूबों से आगाह किया। कमिश्नर ने काम के मेयार, वक्त पर तकमील और तमीराती टीम की कारकर्दगी का मुआयना किया और हिदायत की है कि मनसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके के तलबात के लिए आला मेयार की तिब्बी तालीम फराहम की जा सके। खबर शामिल कहते हैं बहावलनगर से। हमारे ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 14 लाख रुपए मालिक का 400 किलो मिलावटी देसी घी और 300 किलो मिर्चें तल्फ कर दी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुकदमा दर्ज, जबकि 2 फूड मालकान को 2,60,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। कार्रवाइयाँ डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में बहावलनगर और फोटाबाज के इलाकों में की गई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर माह मुक़द्दस में शहरियों तक महफूज खुराक पहुँचाने के लिए फूड टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर बहावलनगर और फोटाबाज के इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों रुपए मालिक का देसी घी, मिलावटी मिर्चें और बेसन तल्फ कर दिया, जो माह रमज़ान में शहरियों को फूड कवानीन की खिलाफ वर्जियों, 1 यूनिट की प्रोडक्शन बंद करने के अलावा 3 FIR और 2 फूड मालकान को भारी जुर्माने आयद किए गए। माह रमज़ान में शहरियों को मेयारी खुराक पहुँचाना पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन फरीज़ा है।
खबर शामिल करते हैं भावनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर रमज़ान मुबारक में अशिया ज़ुरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए इजलास जुल्फ़कार अहमद बोन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िला भर के प्राइस कंट्रोल अफसरान ने शिरकत की, जबकि तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों को मुकर्रर नरखों पर बरकरार रखने, मसनूई महंगाई की रोकथाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने हिदायत की है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों, रमज़ान बाज़ारों और करियाना स्टोर्स की चेकिंग को यकीनी बनाएं और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक अवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है और इस हिस्सा में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में आटा, चीनी, घी, दालों, सब्जियों और फलों की दस्तयाबी और कीमतों का जायज़ा भी लिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी अपनी तहसीलों में जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि रमज़ान मुबारक के दौरान खुसूसी मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ाल रहेगा और रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के होप ग्रामर एलिमेंट्री स्कूल लशारी में योम यकजहती मनाया गया। 28 फरवरी 2026 को होप ग्रामर एलिमेंट्री स्कूल लशारी में योम यकजहती नहायत जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से हुआ। तलबा और साजा ने नज़्म व ज़ब्त के साथ शानदार परेड पेश की। इसके बाद स्कूल की क़यादत और फैकल्टी की जानिब से तकरीर की गई। हेड मास्टर अमीन लगारी, सुरेश भेल, मोहम्मद साले खासखली, अली हसन कमरानी, राजा कोल्ही, मुबारक किची, प्रकाश गवारियो, अली रहमान खासखली, मुश्ताक जमाली और दीगर साजा तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाक फौज से भरपूर यकजहती और हमायत का ऐलान किया। तलबा ने भरपूर जोश के साथ वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इस अज़्म का इरादा किया पूरी कौम अपनी मसला अफवाज के साथ मुत्तहिद है। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सैयद नासिर हुसैन शाह रमज़ान मुबारक नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट रोहड़ी शहर में सज गया। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी शहर गंगहोटी ग्राउंड में सालाना 5वां सैयद नासिर हुसैन शाह रमज़ान मुबारक नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसमें रोहड़ी सक्कर की टीमों के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात के टीमों ने हिस्सा लिया और हर टीम जीत के लिए पुरज़म है। टूर्नामेंट के सरपरस्त आला मीर सैयद याकूब अली शाह और खिलाड़ियों ने वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे से बातचीत की। आइए आपको ले चलते हैं खेल के मैदान में। हम इस वक्त मौजूद हैं रोहड़ी गांगोटी ग्राउंड में और सैयद नासिर हुसैन शाह रमज़ान नाइट टूर्नामेंट फुटबॉल ग्राउंड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये दोनों टीमों के माबैन मुकाबला सख्त जारी है। और अल हैदरी फुटबॉल रोहड़ी टूर्नामेंट की तरफ से उन्होंने 2 गोल किए हैं, जबकि मोमिन जो है लोकोशिड वालों की टीम है आए, उन्होंने अभी तक कोई गोल नहीं किया कि आज की टीम कौन से को विन करती है। और बहुत से तादाद में लोग यहाँ ये टूर्नामेंट देखने आए हैं और माशाल्लाह ये है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, तरीके से एहतमाम किया गया है और खूबसूरत अंदाज में ये जारी है और देखते हैं कौन सी टीम विन करती है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गांगोटी ग्राउंड रोहड़ी में और यहाँ पे बहुत शानदार इवेंट हो रहे हैं और माशाल्लाह हमारे साथ रूए रवा और ये टूर्नामेंट के जो है सरपरस्त आला मीर याकूब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी टीम और इनके साथ दूसरी कोई टीम है, उनके माबैन मुतवक्किल सख्त मुकाबला है। इनसे पूछते हैं कि आज के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे। आज आपने मैच देखा ताजिर ताज रोहड़ी का जी, अभी कैसी थी नदीम शेख साहब जो इन्होंने आज इनकी टीम जीती है। ताजिर ताज वालों ने आज जीता है यहाँ फुटबॉल मैच। अच्छा, माशाल्लाह, इनको मुबारकबाद देते हैं। और 3 गोल जो है वो यूसुफ ने लगाए हैं। यूसुफ कहाँ है? अच्छा, यूसुफ को बुलाए। यूसुफ भाई है तेरा इनाम। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, शमीर सरपरस्त आला मीर याकूब अली शाह साहब जो इन्होंने कितने गोल किए भाई आपने? 3 गोल किए हैं और जिसके इनको इनाम दिया जा रहा है मीर याकूब अली शाह साहब की तरफ से। अच्छा, जो आपका अभी जो असल मैच है कौन कौन सी टीम के माबैन है और आप इस हवाले से थोड़ा बताएं। मोमिना वाला हैदरी भाई रोहड़ी टीम। इसमें आपकी टीम है कोई? दोनों हमारी हैं, दोनों। अच्छा, दोनों हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये माशाल्लाह रोहड़ी में इतना शानदार आप इवेंट करते हैं माशाल्लाह, सालों साल रमजान के महीने में सैयद नासिर हुसैन शाह के नाम से जी। और आज मैं समझता हूँ कि मोमिन हैदरी का होम ग्राउंड है। अच्छा, तो हैदरी जीतेगी। शाह साहब, आप ये बताएं कि रोहड़ी की जो जिस तरह माहौल है, जैसे रमजान शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है, तो इस तरह के इवेंट, इस तरह के खेल और इस तरह होना चाहिए। अल्लाह करे होते रहे। अच्छा है जी, हमारे लोगों को फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेल है
खेल मिले, एंटरटेनमेंट इस महीने में मिले। और सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से भी बेहतरीन है इसमें। अल्लाह ताला रहम करेगा, इंशाल्लाह ताला सेहत भी सही रहेगी। अच्छा ठीक है, ठीक। हमारी दुआएं आपके साथ बड़ी हैं। मेहरबानी। जी नादरीन, आल ताजिर इत्तेहाद के रोडी के सदर जिन्होंने आज इनकी टीम ने विनर किया है, और माशाल्लाह इनको मैं समझता हूँ अपनी जवानी याद आ गई होगी कि आज इन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। तो आज आपने विन किया है, हम पहले मुबारकबाद देते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और ये शानदार जो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह हमारा टूर्नामेंट चल रहा है और काफ़ी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। आज हमारी टीम ने भी हिस्सा लिया और हमारी टीम से माशाल्लाह हम शुक्रगुजार हैं सैयद कुमेल हैदर शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर सक्कर, और साईं नासिर हुसैन शाह साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं। इरफान दाऊद पोट्रो और सिंध फोकल पर्सन सैयद साईं मीर याकूब अली शाह साहब, इनके हम शुक्रगुजार हैं जो इस तरह का इवेंट और फुटबॉल में मैच चलता रहता है यहाँ पे, और इस तरह नौजवान नस्लें उनके लिए बहुत बेहतरी आएगी। और ये इस तरह फुटबॉल में चलते रहें तो नौजवान नस्लों के लिए हमारे आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा, और इसी तरह हमारा मेला लगता रहे और गेम चलती रहे माशाल्लाह। अच्छा, एक मैं आपसे पर्सनल सवाल करूंगा, नदीम शेख साहब, आप अपनी फिटनेस का राज बताएं। आज माशाल्लाह इतने आप चहल पहल कर रहे, भाग दौड़ कर रहे थे, तो इसका राज क्या है, आप ये बताएं। तकरीबन 30 साल पहले मैं फुटबॉल मैच खेलता था, अच्छा। तो उसकी याद ताज़ा हो गई, तो मैंने आज हम भी ग्राउंड में उतर जाते हैं, तो माशाल्लाह आज हमारी टीम ने विनर भी करे। अच्छा, आल ताजिर इत्तेहाद के हमारे साथ चेयरमैन लाला अकील भी हैं, लेकिन हमने उनको देखा है कि वो बार बार उनकी सांस फूल जा रही थी और वो साइड होके जा रहे थे, तो इस हवाले से नदीम शेख साहब आपसे क्रेडिट ले गए, कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सैयद कुमेल हैदर शाह साहब को जो है ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने एक रोडी छोटे से शहर में इतना बड़ा जो है वो मेला सजाया। सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो साईं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के पास जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है चेयरमैन मौजूद हैं सैयद मीर याकूब अली शाह साहब, जिन्होंने हमेशा जो है वो खेलों को फ़रोग़ दिया। वो खुद भी खिलाड़ी थे, खेलते रहे फुटबॉल और दीगर भी मैचेस वो करवाते रहे, और आज हम भी खुद जो है वो हैदरी टीम के साथ जो है मैं खुद भी उतरा हूँ ग्राउंड में 20 साल के बाद। तो ये भी सही है, ये चेयरमैन साहब की जो है ख्वाहिश एंजॉय भी किया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। आल ताजिर इत्तेहाद के जो सीनियर नायब सदर थे वो आज ग्राउंड में नहीं उतरे, वो छुप के साइड होके बैठ गए थे। तो इनसे पूछते हैं कि आपने सीनियर की आदत, आपने मैच में हिस्सा लिया और उन्होंने खेला, तो आप क्यों साइड हो गए और किस तरह एंजॉय किया इस प्रोग्राम को? हमने कहा कि इनको एंजॉय करना चाहिए, कि नेक्स्ट इवेंट में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी उतरे मैदान में। ये साईं मीर याकूब अली शाह, साईं नासिर शाह की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमारे नौजवान इतने एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैयद आसिम रज़ा शाह नाम है, मैं अल हैदरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के कप्तान हूँ। आज जो है आज जो हमारा क़यादत करेगी आप? आज जो हमारा मुकाबला है वो मोमिन फुटबॉल क्लब रोडी की जानिब से है। अच्छा, क्या तवक्को करते हैं कि आज की कौन सी टीम विन करेगी? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस मैच को जो है विन करें। शाह साहब मौजूद हैं, और ये है कि ये भी यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, और इनके सारा पूछते हैं कि ये कब से सिलसिला चल रहा है और फाइनल कब तक होगा? ये तकरीबन 5वां साल इसको मुकम्मल हो चुका है। ये 5वां हमारा इवेंट है सैयद नासिर हुसैन शाह इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट, रमजानुल मुबारक में हम लोग मुनक्किद कराते हैं, और इसमें हमारे साथ रोडी बल्दिया भी बहुत ताउन करती है। इसके साथ साथ सैयद कुमेल हैदर शाह साहब के हम नहायत ही मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ और नौजवानों के साथ, खुद भी नौजवान है और नौजवानों के साथ राह बराह चलते जा रहे हैं, और इनको जो है ना अप्रिशिएट करते जाते हैं, और ये उनके ताउन से ये टूर्नामेंट मुनक्किद होता है हर साल। खूबसूरत ग्राउंड, ये लाइटें, ये सारा माशाल्लाह सिस्टम, ये जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो कुमेल हैदर शाह साहब के वालिद साहब हैं, उनकी मेहरबानियां हैं। उनके बजट में से उनके जो भी उनको एमपीए और मिनिस्टर के जो बजट मिले उसमें स्पेशली जो उन्होंने ये हमारे लिए अपना हॉस्टल भी तामीर करवाया है, जिसमें हमारे बाहर से आकर टीमें रहती हैं। इस तरह के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे कि ये सारा इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ जैसे दूसरे शहरों में भी होने चाहिए? हमारे ओपनिंग सेरेमनी में जनाब कुमेल हैदर शाह साहब ने नॉमिनेट किया था जनाब मीर याकूब अली शाह साहब को कि आप ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे। ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने ऐलान किया है कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद फौरन ही बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह पूरा 1 महीना चलेगा। नाज़रीन, यहाँ के रोडी के शहरियों का कहना है कि यहाँ माशाल्लाह एक बहुत शानदार इवेंट का एहतमाम किया गया है, और यहाँ के साथ साथ खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि न सिर्फ ये रोडी बल्कि बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से हमको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस टूर्नामेंट को लेकर जाए। और ग्राउंड में सैयद नासिर हुसैन शाह
रमजान नाइट टूर्नामेंट फुटबॉल ग्राउंड का इनेकाद किया गया। और ये है कि खेलों को फरोग देने के साथ साथ जो इंसान में फिटनेस आती है, इससे इंसान का जो है रुझान बहुत अच्छा पड़ता है। लिहाजा यहाँ के शहरियों का ये भी कहना है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और उन्होंने आखिर में वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में और होने चाहिए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्कर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स ड्राइवर्स यूनियन के ज़रिए तमाम खसूसी इजलास, जिसमें चेयरमैन मलिक मोहम्मद ताहिर, मरकजी सदर मोहम्मद इमरान कादरी, वर्ल्ड हाई ड्राइवर्स यूनियन के सरपरस्त आला राशिद फरीद राना और ड्राइवर इंसाफ यूनियन के सरपरस्त आला इरफान मलिक दीगर यूनियन के सरबराहान ने शिरकत की। डोमेस्टिक वर्कर्स और ड्राइवर्स की फलाह बहबूद के मनसूबों पर जुबानी कलामी दावों से बढ़कर अमली इकदाम उठाए जाने पर इत्तफाक हुआ, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में कमी, बिला वजह और बेजा ट्रैफिक चलान की रोकथाम और ड्राइवर्स के साथ नारवा सलूक जैसे मसाइल को आला सतह पर हुकूमत की तरफ से हल कराने और तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में अजमत रशीद, अली सजाद, इरफान हैदर बाबू, मकबूल अहमद, आबिद शाह, मकसूद अहमद, अहमद हयात, भट्टा और दीगर ने शिरकत की। खबरों का रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी की जानिब, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से यूथ रोजगार प्रोग्राम के तहत सिब्बी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस जदीद तरबीती मरकज़ में 120 तलबा को मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेज के लिए मुंतखब किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में यूथ रोजगार प्रोग्राम के तहत सिब्बी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर में 120 तलबा व तालबात को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर समेत मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला दिया गया, जहां उन्हें 6 माह तक तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तरबियत फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन डॉक्टर हयात जमाली, मीर हबीबुर रहमान रिंद और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। हुकाम ने कमिश्नर को सेंटर का दौरा कराया और ब्रीफिंग दी। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अमली इकदामात कर रही है। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के तहत कायम ये इदारा नौजवानों को जदीद फनी और तकनीकी तालीम देकर मुल्की मैशियत में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाएगा। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। टंडोला यार से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार। टंडोला यार में ज़मीन की तनाज़ा पर फायरिंग, एक जाम बहक, एक जख्मी, इलाके में खौफ हरास फैल गया। टंडोला यार के करीब 20 सेक्शन थाने के दूत पीर काठी स्टाफ पर ज़मीन की तनाज़ा में कलोई बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम फायरिंग में तब्दील हो गया। फायरिंग के नतीजा में फरन कलोई मौके पर जाम बहक हो गए हैं, जबकि वहीद कलोई शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनका इलाज जारी है। मुकामी ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक आपस में चचा और भतीजे बताए जाते हैं और जमीन की मलकियत तकसीम पर काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। आज दोबारा तलक कलामी के बाद दोनों जानिब से असला निकाल कर फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। वाक़ई के बाद इलाके में सौग की फिजा कायम है और कलोटी बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में अस्पतालों और जायबकुआ पर जमा है। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कले की मंडी में मोटर चोरी की वारदातों ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक ही रात में 4 ज़रई मोटरें चोरी होने के बाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। मुतासर किसानों का कहना है कि ये मोटरें इनके रोजगार का वाहिद जरिया थी, जिनकी चोरी से इन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। अहले इलाका ने फौरी कार्रवाई और मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक थाना कले की मंडी के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन ठट्टा, जाहत और राह में नामालूम मोटर चोर रात की तरीकी में 4 कीमती ज़रई मोटरें चुरा कर फरार हो गए। शहरियों के मुताबिक इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी, लेकिन ताहाल कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। एक ही रात में 4 वारदातों के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया, जबकि काश्तकार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। अहले इलाका ने हाफिजाबाद के DPO से नोटिस लेने, गश्त बढ़ाने और खुसूसी टीम तश्कील देकर मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।